सर्जरी कहते हैं, मैं उससे गुजरी हुई हूँ और मैं गुजरी थी 28 नवंबर 2024 को, जिसमें मुझे पैनक्रियाज में 5.7 सेंटीमीटर का सिस्ट था, जो कि आई एम ब्लेस्ड कि वो कैंसरस नहीं था। बट पैनक्रियाज एक ऐसी जगह होता है जहां की आपकी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स रिमूव किए जाते हैं। तो अगर किसी की कोई सर्जरी यहाँ नहीं हुई है, तो अगर आपके पास 100% ऑर्गन है तो मेरे पास शायद 50% है। बट और जब मैं यूएन वुमेन में मैम आई थी, उस टाइम भी थोड़ा सा लिक्विड डाइट था, थोड़ा केयरफुल। अभी तो आई एम एक्सट्रीमली मोर देन नॉर्मल। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि मेरी पीजीआई में सर्जरी हुई थी, डॉक्टर आशीष सिंह। मेरी लाइफ में 2-3 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको मैं ब्लेसिंग, वो मतलब सच में भगवान का रूप है, वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ माई एनर्जी। और उन्होंने जब मतलब ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज, ठीक है कुछ चीजें जेनेटिकली होती हैं, इट इज नॉट योर मिस्टेक, इट्स अ जेनेटिक, बट अगर आप उसको अपने दिमाग पे जोर दोगे तो वो फिर आप चुन रहे हो। तो अब आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हो। तो 1 ईयर तक, 1.5 ईयर तक मुझे लगा कि कैसे रिकवरी का फेज होगा, कैसे कम बैक टू वर्क होगा। और जब मेरे सर्जन है, ही इज अ वेरी रिनाउंड सर्जन, आई एम रियली ब्लेस्ड कि उन्होंने मेरी सर्जरी करी। तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन, जैसे ही मेरी 12 घंटे की सर्जरी के बाद, उन्होंने मुझे दूसरे दिन पीजीआई के कॉरिडोर में वॉक करा दिया। फिर मुझे लगा, मैंने कहा सर ऐसा क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा एक्चुअली में आधे पेशेंट शरीर से नहीं दिमाग से बीमार होते हैं, सो मेक यू मेंटल स्ट्रांग। और उन्होंने मुझे भगवत गीता दी। और मैम आज भी मेरा पिंक कलर का बैग है, निहारिका दी मेरा बैग खोलिएगा और उसमें देखिएगा क्या है। मैं हमेशा यही कैरी करती हूँ और सारी महिलाओं को, मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। मतलब आज मैं 15 घंटे काम करती हूँ, ये तारीफ नहीं है, ये मैं उस क्षमता को बता रही हूं जो मुझे, या कोई भी जब सर्जरी या किसी विपत्ति से गुजरता है तो उसको लगता है उसकी क्षमता कम हो गई है, या मेरे बगल में अगर लता जी हैं वो स्वस्थ है तो मैं अस्वस्थ हूं। शरीर से स्वस्थ अस्वस्थ होना अलग बात है, लेकिन मन से अगर आप स्वस्थ हैं तो आप जिंदगी की कोई भी जंग जीत सकते हैं। और उस टाइम मेरे सबसे बड़े मोटिवेशन बने थे शरद पवार जी। सबको पता है उनका कैंसर का केस, और उस टाइम मैंने उनके पीए से बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम जब सर को डिटेक्ट हुआ था तो ये प्रिडिक्ट किया गया था ये 6 महीने से ज्यादा नहीं जिएंगे। और उसके बाद वो सुबह कीमो करवाते थे और सेकेंड हाफ में सेशन लेते थे जाकर के। बिल्कुल। तो मैंने, जब मेरी सर्जरी हुई, मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को कनेक्ट किया जिन्होंने इस तरीके का ट्रांसफॉर्म किया। एंड ट्रस्ट मी, मुझे अब बिल्कुल मतलब मुझे लगता ही नहीं है, मुझे लगता है आई एम ब्लेस्ड और बहुत 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 अच्छा मेरा शरीर है। और अब मैं आती हूं टॉपिक पे, पंचायत से पार्लियामेंट। यहां पे मेरी जो सरपंच बहनें सभी लोग हैं, ये सिर्फ एक पद का हस्तांतरण नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ आधार नहीं होना चाहिए कि हमें पंचायत पहुंचना है इसलिए कि हम महिला हैं, वहां संख्या कम है। नहीं, आप योग्य हैं इसलिए आपको पंचायत पहुंचना है। 33% का एक आरक्षण हम कह सकते हैं कि संख्या का आधार है, लेकिन सबसे बड़ा आधार होना चाहिए आप योग्य हैं, आप कर सकती हैं, आप नीतियां बना सकती हैं, आप निर्णय ले सकती हैं, क्योंकि आपने पंचायत में वो किया है। आधार ये रखिएगा। यहाँ पे सभी लोग जानते हैं भारतीय गुणवत्ता परिषद में मेरा जो पद है, काफी लोगों को मैंने प्रशिक्षण भी दिया है, उनसे सीखा भी है। तो जब मेरा मैम 2022 में चयन हुआ था तो मैं सबसे कम उम्र की नेशनल एडवाइजर बनी थी। और बहुत से लोगों को एक वो था मन में कि ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्वेश्चन मार्क। लेकिन 2 साल बाद जब पद का अपग्रेडेशन हुआ तो सीनियर एडवाइजरी कमेटी में मेरे पंजाब से एक सरपंच है प्रदीप जी, आप जानते ही हैं, ऋचा जी जानती हैं, हमारे गुजरात से सुरेश जी हैं, और तीसरी मैं थी। और जब एक बार इसका मैम चर्चा करी गई तो उन्होंने कहा आप इकलौती महिला हैं। मैंने कहा सर मैं इकलौती महिला नहीं हूं, मैं योग्य हूं इसलिए मैं यहाँ पे हूं। तो यहाँ पे योग्यता का लिंग से कोई आधार नहीं होना चाहिए। हमें लिंग से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, हमें प्रतिस्पर्धा करनी है मैं कर सकती हूं, मैं सक्षम हूं, मैं भी निर्णय ले सकती हूं, मैं भी नेतृत्व कर सकती हूं, मैं भी ऐसी नीतियां बना सकती हूं जो हमारे पूर्वजों ने बनाया, हमारे बड़े पॉलिटिशियंस ने बनाया, जो आज
मेरी आदर्श सभी को पता है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं, आदरणीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। 85 वर्ष की उम्र में 12 घंटे प्रतिदिन काम करती हैं, एक नियमित दिनचर्या रखती हैं, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे चीज उनको भटका ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा ध्यान हमें केंद्रित करना है और सबसे ज्यादा खुद की सराहना करना सीखिए। आप अच्छे हैं, आप सुंदर हैं। मुझे बहुत ज्यादा, हाँ रेखा मैम कहेंगी कि तुम सुंदर हो तो थोड़ा एटीट्यूड में आ जाऊंगी लेकिन और अगर कोई कहे या कोई पुरुष कहे, मुझे बहुत प्रभाव, हाँ हस्बैंड को छोड़ करके मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं सुंदर हूं, मुझे इसके लिए दूसरों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, या कुछ विश्वसनीय लोग हैं उनका मैं समर्थन करती हूं। और हमारी हर महिला की यात्रा में पुरुषों का भी योगदान होता है। वो योगदान समर्थन में भी हो सकता है, वो योगदान विरोध में भी हो सकता है, लेकिन आज अगर हम यहाँ एकत्रित हैं, अपनी बात रख रहे हैं, विकास की बात खुद के देश की कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान पुरुषों का ही है। और यहाँ पे मैं कभी भी होती हूँ तो मैं अपने पिताजी, अपने हस्बैंड को मैं जरूर ग्रैटिट्यूड हमेशा